तो धूम और धूम 2 मूवीज के हिट हो जाने के बाद धूम सीरीज को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मूवी के मेकर्स ने ये बड़ी जिम्मेदारी आमिर खान के हाथ में दे दी। आमिर खान जो कि अपने मूवी में परफेक्शन और डिटेलिंग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कई घंटों तक मूवी के लिए अलग अलग लुक ट्राई करने के बाद आमिर खान लास्ट में एक नॉर्मल लुक ही पसंद करते हैं। वैसे तो ये मूवी लगभग 3 घंटे की है, फिर भी मूवी में हमें चोर चोरी कैसे करता है ये दिखाया नहीं जाता। बस हमें ये दिखाया जाता है कि चोर कंप्यूटर पे कुछ तो ड्राइंग बनाता है जो कि ये लोग हमें एक्सप्लेन नहीं करते, और चोर डायरेक्ट बैंक लूट कर हमें भागते हुए दिखाया जाता है। इसलिए मुझे धूम 2 अच्छी लगती है, भले उसकी चोरियां कितनी भी इलॉजिकल हो, पर एटलीस्ट उस मूवी में चोर चोरी कैसे करता है ये दिखाया तो जाता है। तो इस मूवी की शूटिंग अमेरिका के शिकागो शहर में हुई है, क्योंकि मूवी वालों को भी पता था इंडिया के बड़े शहरों में ट्रैफिक ही इतना होता है कि भले चोर के पास सुपर बाइक हो फिर भी उसे पकड़ने के लिए साइकिल ही काफी है। पर कुछ भी बोलो, मूवी वालों ने मूवी के वीएफएक्स में बहुत मेहनत की है, पर बस लॉजिक पर मेहनत करना भूल गए। इसलिए एसीपी जय दीक्षित चोरों को पकड़ने के लिए जहाँ मुंबई के स्लम के छतों पर एक हेवी इंसान खड़ा हो जाए तो छत टूटकर गिर जाती है। वहाँ ये लोग 1 टन से ऊपर का रिक्शा लेकर चलाते हैं और चोर को पकड़ने के बाद उसे जेल डालने के बजाय उसे वही छोड़ देते हैं। इस मूवी में हमारा चोर बैंक से बदला लेने के लिए बैंक में चोरी तो कर लेता है, पर वो सभी पैसा गरीबों में बांट देता है। पर भाई कोई से ये बताओ, कोई तो दिन रात मेहनत करके कमाया हुआ पैसा बैंक में जमा कर रहा है और ये इधर उसका पैसा लोगों में बांट रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है इकबाल खान से, जो कि एक सर्कस का मालिक होता है। उसने वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो से लोन लिया होता है, पर वो लोन का पैसा वापस दे नहीं पाता। तो फिर वो दुखी होकर अपने बेटे साहिर को सदमे में डालने के लिए साहिर और बैंक वालों के सामने खुद को गोली मार देता है। कट्टू हमें दिखाया जाता है कि साहिर अब बड़ा होके वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो के अलग अलग ब्रांच को लूट कर अपने बाप का बदला लेता है। पर भाई कोई मुझे ये बताओ, इसमें बैंक वालों की क्या गलती है? जब इसके बाप के पास पैसा नहीं था तो बैंक वालों ने ही पैसा दिया, पर जब लोन का पैसा वापस देने की बारी आई तो इसके पास पैसा नहीं था, तो बैंक वालों ने उसके सर्कस के चीजों को बेचकर वो पैसा वसूल करना चाहा। अब तुम्हारी सर्कस देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसमें बैंक वालों की क्या गलती? और तो और इसका बाप ये जानकर भी कि वो मर गया तो साहिर अकेला हो जाएगा, फिर भी वो अपने आप को गोली मार देता है। और इसी तरह मूवी के शुरुआत में ही मूवी का राइटर हक देता है। पर भाई रुको, अभी तो बस मूवी के राइटर ने हगना चालू किया है, पर अभी तो पूरी मूवी बाकी है। तो अमेरिका की पुलिस पूरी कोशिश करने के बाद भी साहिर को पकड़ नहीं पाती, तो ये लोग इंडिया से जय दीक्षित और अली को चोर को पकड़ने के लिए बुलाते हैं। इधर इंडिया की पुलिस इंडिया में रहकर चोर को पकड़ नहीं सकती और ये लोग इंडिया से बाहर अमेरिका में चोर को पकड़ेंगे। तो जैसे कि मूवी के शुरुआत में हमने देखा था, साहिर का बाप लोन के कारण अपनी जान दे देता है, फिर भी साहिर अपने बाप से सबक ना सीख कर साहिर फिर से बैंक से लोन लेकर सर्कस चालू कर देता है। तो सर्कस में फीमेल डांसर की एक जगह खाली होती है, तो उसी के लिए आलिया साहिर के सामने ऑडिशन देती है। आलिया पहले तो कुछ और कपड़े पहनी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों नाचते नाचते अपने कपड़े एक एक करके उतार देती है और साहिर को इम्प्रेस करने के लिए लास्ट में आलिया ए पोज दे देती है। तो वो देखकर साहिर इम्प्रेस हो जाता है और आलिया को काम पर रख लेता है। तो जैसे कि जय ने धूम की पहली मूवी में किया था, जय चोर को टीवी पे एक इंटरव्यू में चोर को फिर से चोरी करने का चैलेंज दे देता है। तो जैसे कि धूम की पहली मूवी में हुआ था, चोर फिर से जय के सामने आकर जय को चुतिया बनाकर चोरी करके भाग जाता है। पर साहिर फेस कवर करने के बजाय पूरी दुनिया को फेस दिख जाए ऐसा हेलमेट पहन कर घूम रहा होता है। लेकिन जय इंडिया से एम प्रैक्टिस करके आया होता है, तो हेलीकॉप्टर से साहिर को लेफ्ट शोल्डर पर गोली मार देता है। गोली लग जाने के बाद साहिर वहाँ से गायब हो जाता है। साहिर ने जय को एक बार बताया था कि वो सर्कस में काम करता है, तो जय साहिर को पकड़ने के लिए सर्कस में चला जाता है। पर जब जय साहिर की तलाशी लेता है तो उसको गोली का घाव नहीं मिलता, तो उसी के कारण जय उसे छोड़ देता है। तब कुछ टाइम बाद हमें बताया जाता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई होता है जिसका नाम समर होता है, और साहिर उसे दुनिया से छुपा कर रखता है, क्योंकि समर साहिर की फेमस ट्रिक में और चोरियों में मदद करता है। और गोली साहिर को नहीं बल्कि समर को लगी थी। तो मूवी वाले हमें बताते हैं कि ये लोग एक जैसे दिखने के कारण इनका एक फेमस ट्रिक होता है, जिसमें साहिर एक बॉक्स में छुप जाने के बाद समर तुरंत अलग जगह से निकल जाता है। साहिर समर को दुनिया से छुपा कर रखता है, इसलिए लोगों को लगता है कि साहिर टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह से बाहर निकल रहा है। पर जब मूवी वाले यही सेम कॉन्सेप्ट चोरी में डाल देते हैं तो उधर भर भर के हक देते हैं, क्योंकि साहिर जब पहली चोरी करता है तो वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है और उधर एक वैन में छुप जाता है। तो ट्रिक के हिसाब से समर बिल्डिंग छोड़कर किधर से भी बाहर निकल सकता था, पर नहीं, समर भी उसी बिल्डिंग से निकलता है। फिर दूसरी बार जब जय साहिर का बोट से रिवर में पीछा करता है तो साहिर रिवर में घुस जाता है। तो ट्रिक के हिसाब से समर रिवर छोड़कर किधर से भी बाहर निकलना चाहिए, पर नहीं, समर रिवर से ही निकलता है। और इस तरह मूवी के सबसे बड़े सस्पेंस में मूवी के डायरेक्टर ने भर भर के हक दिया है। चोर ने जय को चुतिया
बनाने के बाद जय को केस से निकाल लिया जाता है और ये लोग इंडिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी अली जय को मोटिवेशन देकर साहिर को पकड़ने के लिए मोटिवेट कर देता है और ये लोग इंडिया जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो जासूसी करने के बाद जय को समर के बारे में पता चलता है। वैसे तो साहिर समर को दुनिया से छुपा कर रखता है, पर साहिर हफ्ते में एक दिन समर को बाहर जाने देता है। समर ने जय को देखा नहीं होता, इसलिए जय भेष बदल कर वो समर से दोस्ती कर लेता है। तो समर जय को बताता है कि वो आलिया से प्यार करता है। तो साहिर समर को छुपा के रखने के कारण सभी समर को भी साहिर समझते हैं। इसी बात का फायदा लेकर जय समर को साहिर के नाम से बुलाता है। इससे समर को पता चलता है कि आलिया भी उसको साहिर मानती होगी, क्योंकि साहिर के कारण समर का कुछ वजूद नहीं होता और इसी के कारण दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पर साहिर को जय के प्लान के बारे में पता चलता है, पर साहिर के पास गन होने के बाद भी वो जय को गोली ना मारकर उसे रोलर कोस्टर के पटरियों पर बांध देता है, जिससे अली उसे बाल बाल बचा सके। अपना सीक्रेट पता चलने पर साहिर और समर अपनी लास्ट चोरी कर लेते हैं। बस हमें ये बताया नहीं जाता ये लोग अंदर कैसे घुस गए, बस हमें ये बताया जाता है कि ये लोग चोरी करके भाग जाते हैं। मूवी के लास्ट में मूवी को कूल एंडिंग देने के लिए ये लोग मूवी का लास्ट लोकेशन डैम के इधर रख देते हैं और हमें ये भी बताया नहीं जाता है कि जय ने साहिर और समर को ट्रैक कैसे किया। बस ये लोग अचानक से आकर इन दोनों को दोनों ओर से घेर लेते हैं। तो साहिर सरेंडर कर देता है और जय से कहता है कि समर का इसमें कोई हाथ नहीं है और उसे छोड़ने के लिए बोलता है और जय मान जाता है। और जिस तरह धूम और धूम 2 में हुआ था, साहिर भी गिरफ्तार होने की बजाय खाई से कूदकर जन्नत जाना पसंद करता है, लेकिन समर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इनके बाप ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, इसलिए समर साहिर का हाथ नहीं छोड़ता है। पर इसका बाप ये नहीं बोलता है कि डैम के रेलिंग से हाथ पकड़ के रखना, तो डैम के रेलिंग से हाथ छोड़ देता है और ये दोनों स्लो मोशन में गिरकर मर जाते हैं। कुछ दिनों बाद वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो बंद हो जाती है और साहिर और समर का बदला पूरा हो जाता है और साहिर ने लिया हुआ बैंक का लोन आलिया को सर्कस में नाचकर देना पड़ता है। तो गाइज हमने इस मूवी में देखा एक बेरोजगार इंजीनियर जो कि बाइक को ट्रांसफॉर्म करके वाटर स्कूटर में बदल देता है, एक ऐसा चोर जो कि फेस कवर ना करके चोरी करता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।